हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा को हम डेटाबेस से रीड कैसे करेंगे। अब हमने तो इंसर्शन कर लिया, यहाँ पर डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर शो कैसे करूँगा, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर और फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम है वो मैं करता हूँ कि एक राउट बनाता हूँ, ठीक है, राउट। और यहाँ पर हम करेंगे गेट, और यहाँ पर मैं करूँगा यूज़र्स, क्योंकि हमारे सारे यूज़र शो होंगे। और कंट्रोलर तो हमारा वही होगा, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर क्लास, ठीक है। और इसमें हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, उसका नाम होगा शो, ठीक है। नेम राउट देना चाहते हैं या नहीं, लेट्स से देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ यूज़र्स, ठीक हो गया, ये यूज़र्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, व्यूज़ पे आता हूँ और व्यूज़ पे मैं बनाता हूँ यूज़र्स डॉट प्लेट डॉट PHP। और यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, सॉरी टेबल बनाया हुआ है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है, आप बूटस्ट्रैप पे जाके इसको देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके। मैंने भी बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और कुछ TR थे उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और बाकी एज इट इज़ मैंने यूज़र नेम, एड्रेस, एज और फ़ोन नंबर डाल दिया है, ठीक है। बाकी कुछ भी काम नहीं किया इस पर, ठीक है। हमारे दो काम हो गए, गेट किया, राउट बना दिया, ठीक है, फाइल बना दिया। अब आता हूँ यूज़र कंट्रोलर पे, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव। यूज़र इसका भी काम नहीं है, ऐड यूज़र का भी काम नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने ये क्रिएट किया था। अब रीड करते हैं, ठीक है, क्रेड स्टार्ट है ना, क्रिएट किया, अब रीड करते हैं। पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ मैं, पब्लिक फंक्शन शो। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पर फिच करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। उसमें जो पहले नंबर पर है हमारा, तो मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र्स बनाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र जो हमारा क्या है, मॉडल है, और मैं ऑल कर देता हूँ, मुझे तमाम डेटा शो हो जो यूज़र में हो। और याद रखिए, ये हमें कौन सा डेटा रिटर्न करता है, जेसन डेटा हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, रिटर्न यूज़र्स कर लेता हूँ, ठीक है। और अपना जो हमारा राउट है यूज़र्स, इस पे जाते हैं, ठीक है, यूज़र्स, और देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने ऑल कर दिया, और कंट्रोलर पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं जेसन डेटा को। ये देखें, आपका यहाँ पर सारा डेटा रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इसको मैं व्यू में कैसे मतलब शो करूँगा, कि हमें ये प्रॉपर एक फॉर्म में जो हमारा टेबल है हमने बनाया है उसमें शो हो। तो यहाँ पर इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ, और मैं रिटर्न करता हूँ व्यू को। और व्यू कौन सी, हमारी यूज़र्स, ठीक है। इसमें अब हम इस डेटा को फिच करेंगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम एक यूज़र्स या फिर डेटा, ये की हो गया आपका, ठीक है, यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास करूँगा वैल्यू यूज़र्स। अब ये जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेट्स से मैं डेटा दे रहा हूँ, यूज़र्स नहीं दे रहा, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसको गेट करूँगा, तो मैं लिखूँगा @for each, ठीक हो गया। और वहाँ पर जो हमने की लिया था डेटा, और इसको एज ए यूज़र मैं गेट कर रहा हूँ। अब इसी एक एक TD में मैं डेटा को गेट करना चाहता हूँ, तो मैं $user एज नेम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं 4 दफ़ा Ctrl+C और Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। फिर हमारा आता है एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर। फिर आता है आपका एज, और फिर आता है फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, और देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। टेस्ट एड्रेस और 25, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा डेटा है हमारा, यूज़र्स प्लेट, अच्छा, ये लास्ट वाला प्रिंट हो गया है। ये क्यों प्रिंट हो गया है,
यहाँ पर मैंने ऑल कर दिया है और फिर भी मुझे सिर्फ, अच्छा सॉरी, एंड फॉर ईच मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एंड फॉर ईच को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, फिर आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो सारा डेटा हमारा यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, अब तो सिंपल मैंने डेटा को गेट कर लिया और यहाँ पर मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब इस पे कुछ मेथड्स हम अप्लाई करेंगे जो हमारे एलोक्वेंट के मेथड है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे फाइंड करे, क्या करें, फाइंड करे, और याद रखिए फाइंड आपके आईडी पे काम करता है। ठीक है, फाइंड करे मुझे, लेट्स से मैं 2 आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि ये जेसन को रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, जेसन डेटा को रिटर्न नहीं कर रहा, तो लेट्स से ये सिर्फ एक ही डेटा को रिटर्न करता है, तो मैं सिर्फ इसको रिटर्न कर लेता हूँ यहाँ पर कि आपको समझ आ जाए। आता हूँ यहाँ पर, अब 2 नंबर रिकॉर्ड पे कौन सा है, एहसान, एड्रेस लाहौर, ये देखिए 2। ठीक है, इसको मैं फिर ख़त्म करता हूँ, कमेंट कर ला तो इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, इसको फिर मैं यूज़र्स ऑल करता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने डेटा पास कर दिया है। अब इसका एक और भी तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा क्या है कि मैं कंपैक्ट पास करूँ, कंपैक्ट। ठीक है, और इसमें हमारी की जो है ये यूज़र्स, इसको मैं पास करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है आपको यहाँ पर डेटा की जगह यूज़र्स को डालना है। ठीक है, दोबारा से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वही आपका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो हम कंपैक्ट के ज़रिए से या फिर एक एरे के ज़रिए से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं हमारे व्यू फाइल में। ठीक है, अब फाइंड भी हो गया। अब इसमें कुछ और भी तरीके हैं, मेथड्स हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे काउंट दे। ठीक है, यूज़र काउंट, जो हमारे एग्रीगेशंस के मेथड्स होते हैं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट करता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास कितना रिकॉर्ड है, तो ये मुझे यहाँ पर शो करेगा मेरा रिकॉर्ड। अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र्स, अच्छा ये यहाँ पर यूज़र है, नॉट यूज़र्स। अब 6 रिकॉर्ड है मेरे पास, यहाँ पर काउंट करते हैं, 6 रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, दूसरा है हमारा सम। ठीक है, सम क्या करता है, हमारे सारे रिकॉर्ड को ऐड कर लेता है। ठीक है, और हमें देता है। लेकिन अब क्या है, सम जो है ना, ये सिर्फ आपके इंटीजर वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एक आईडी है, एज है और फ़ोन नंबर है। तो लेट्स से मैं आता हूँ, मुझे आईडी सम करें। ठीक है, तो आईडी यहाँ पर 21। ठीक है, अब लेट्स से मैं एज बताता हूँ कि एज को सम करें, तो ये आ गया आपका एज। ठीक है, अब फ़ोन नंबर को सम करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड आएगा, ये देखें। ठीक हो गया, ये तो आपका हो गया सम। ठीक है, इसमें अब है आपका मिनिमम। अब मिनिमम लेट्स से एज, मिनिमम एज इसमें कितना है, आइए देखते हैं। 23, देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, 23 आपका मिनिमम एज है। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम एज आपका है, लेट्स से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 34। यहाँ पर आते हैं मैक्सिमम, ये 34 है। ठीक हो गया, ये तो आपके हो गए एग्रीगेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी हम कर सकते हैं, और तरीक़े हैं और मेथड्स हैं। इसको मैं फ़िलहाल के लिए अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैक्स की जगह मैं डाल देता हूँ वेयर। ठीक है, वेयर डालता हूँ और कहता हूँ कि वेयर एज इज़ ग्रेटर देन, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन, लेट्स से मैं कहता हूँ 23। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, यूज़र वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 23, और यहाँ पर मुझे क्या करें, गेट करें। मैं गेट करता हूँ डेटा को। अब मुझे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर तो नहीं देना चाहिए। सेंड अनएक्सपेक्टेड सिंगल कोट्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर कामा लगना चाहिए, कामा। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ अपने व्यू के फोल्डर पे। अब मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब 23 से कितने ज़्यादा है, 25 है, 34 है और 24 है। ठीक है, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और देखता हूँ। अच्छा, कंपैक्ट अनडिफाइंड यूज़र्स, अच्छा यहाँ पर यूज़र्स है यार, ये देखें 24, 34, 25, मैंने क्या दिया, 23 से ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ
कि एक ही सिटी से मुझे एक सिटी चाहिए, यहाँ पर लेट्स से मैं लाहौर से देना चाहता हूँ कि लाहौर के जो लोग हैं वो मुझे प्रिंट करें। तो वेयर सिटी, और यहाँ पर आपको ग्रेटर या लेस की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आप डालेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में लेट्स से लाहौर, और मुझे ये गेट करें। तो लाहौर से हमारे पास एक ही बंदा है। कॉलम नॉट फाउंड सिटी, सॉरी सिटी नहीं एड्रेस है, एड्रेस आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, एड्रेस लाहौर। ठीक है, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एज ग्रेटर देन 23 हो और लाहौर से भी हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर दो दफ़ा वेयर पास कर सकता हूँ। वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 23, वेयर एड्रेस इक्वल टू लाहौर, और मुझे गेट करें। ठीक है, अब देखते हैं ये 34 और लाहौर, क्योंकि एज 23 से मैंने ज़्यादा दिया है। ठीक है, अब लेट्स से मैं 23 यहाँ पर लाहौर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 23 ही ठीक है। ठीक है, अब ये भी 23 है, लाहौर से हैं, और ये 34 लाहौर से है। मैंने कंडीशन क्या दिया है, लाहौर से हो और एज क्या हो, 23 से ग्रेटर हो। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर लाहौर है लेकिन एज 23 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने कहा 23 से ज़्यादा हो। ठीक है, दो कंडीशन भी पास कर सकता हूँ, 3 भी पास कर सकता हूँ, 4 भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट और इसको कमेंट कर लेता हूँ, और इस चीज़ को जो हमारा है वेयर, इसको एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट पे लाना चाहता हूँ। लेट्स से तो मैं इसको एक एरे फॉर्म में पास कर सकता हूँ। ठीक है, एरे में मैं क्या देता हूँ, सिटी आपका हो गया लाहौर, और यहाँ पर मैं कामा पास करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ एज, और यहाँ पर ग्रेटर देन 23। ये एक एरे के फॉर्म में है। ठीक है, क्या है, एरे है। ठीक है, अच्छा, कॉलम नॉट फाउंड सिटी, अच्छा सिटी दोबारा से मैंने दिया है, क्यों ये मैं सिटी बार बार दे रहा हूँ। एड्रेस है ये नॉट सिटी, ये देखिए वही सेम रिजल्ट है आपका। ठीक हो गया, अब इन तरीक़ों से मैं डेटा को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से मैंने यहाँ पर दिया है एज। ठीक है, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 23। लेट्स से मैं यहाँ पर भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक नया तरीका है, वेयर एज जो आपका कॉलम है डेटाबेस में, एज, ठीक है, या एड्रेस या नेम या फ़ोन नंबर जो भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है कैपिटल से। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ वेयर एज 23, और मुझे गेट करें। जो 23 है वो मुझे गेट करे। तो 23 पे यहाँ पर कितने हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए 23। ठीक है, लेट्स से वेयर एड्रेस भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक हो गया, अब इस तरह से लेट्स से मैं चाहता हूँ वेयर नॉट। ठीक है, वेयर नॉट, अगर क्या मुझे वो रिकॉर्ड दे जिसका एज 23 ना हो। ठीक है, नेगेशन यहाँ पर मैंने दिया है, वो रिकॉर्ड जो 23 ना हो, दिए हुए देखिए यहाँ पर वो रिकॉर्ड मुझे दिया है जो 23 ना हो। ठीक है, लेट्स से एड्रेस, वो रिकॉर्ड दो जिसका एड्रेस लाहौर ना हो। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स दिए हैं एक्सेप्ट लाहौर। ठीक है, अब वेयर हो गया, मैक्स हो गया, फाइंड हो गया, ये सब कुछ हो गया, वेयर नॉट हो गया। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लूँ, दोबारा से पेस्ट कर लूँ, वेयर बिटवीन, वेयर बिटवीन मुझे वो एड्रेस दे या फिर मुझे वो एज दे, क्योंकि ये थोड़ा मतलब सेंस बनता है। अब एड्रेस में कौन, मतलब स्ट्रिंग में कौन कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन ज़ाहिर सी बात है हम स्ट्रिंग फॉर्म में ही, सॉरी नंबर्स में करते हैं। ठीक है, वेयर एज क्या हो, एज हमारा लेट्स से मैं कहता हूँ 24 और 30 के दरमियान हो। ठीक है, और एक एरे में देंगे। ठीक है, अब 24 और 30 में 24 और 25, ये देखिए बाकी 23 है और 34 है। 24 25 इसमें हमारे पास दो ही रिकॉर्ड है। ठीक हो गया,
तो ये हमारे हो गए आप बिटवीन। अब एक दूसरा भी है वेयर एन। अब कौन सी में, लेट्स से मुझे अब एड्रेस पे मैं देना चाहता हूँ वेयर एन। यहाँ पर मैं देता हूँ कि वो दे जो लाहौर के हो और जो पेशावर से हो, वो लोग मुझे दें। ठीक है, उन लोगों का डेटा दे। ये इन दोनों की बीच, वेयर बिटवीन 24 और 23 के बीच में जो डेटा है वो मुझे दें। वेयर इन क्या करता है कि लाहौर और पेशावर वाले लोग मुझे दें। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, देखें पेशावर लाहौर लाहौर। ठीक हो गया। अब ये आपके कुछ मेथड्स थे। ठीक है, यहाँ पर आप वो भी दे सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैं देता हूँ लेट्स से। अब आप यहाँ पर दो भी पास कर सकते हैं, दो डेटा फाइंड करें, 2 और 4 वाले डेटा को मुझे शो करें। और इसको मैंने बताया दिया था, ये जेसन फॉर्म रिटर्न नहीं करता। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र, दोबारा से यूज़र है, मैं यूज़र्स कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें 2 और 4। ठीक है, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ इसका नाम मुझे शो हो सिर्फ और एड्रेस, बाकी डेटा मुझे शो ना हो। तो उसमें क्या कर सकता हूँ, एरे पास कर सकता हूँ नेम। लेट्स से मैं सिर्फ नेम शो करना चाहता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ नेम आ गए। ठीक है, और लेट्स से मैं एड्रेस भी शो करना चाहता हूँ, एड्रेस भी आ गए यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से मैं आईडी भी शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप पास करें आपकी अपनी आईडी। यहाँ पर देखिए आईडी भी आ गई। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट भी है आपका फर्स्ट। ठीक है, फाइंड ऑल करें और मुझे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड दें। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से वेयर एड्रेस, और यहाँ पर मैं देता हूँ फर्स्ट। ठीक हो गया। अब पहला जो रिकॉर्ड होगा मुझे वो शो करेगा। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट रिकॉर्ड हमें शो हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही रिकॉर्ड मांगा था और यहाँ पर मैंने यूज़र्स को पास किया डेटा, यहाँ पर फॉर ईच लूप चला है, और क्योंकि ये जेसन रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए मैंने सिर्फ सिंगल ही शो कर दिया है। अब इसको मैं डी भी कर सकता हूँ, लेट्स से डी करें चेकिंग के लिए। ठीक है, अब ये देखें लाहौर और 23। ठीक है, इसके अलावा आप फाइंड और फेल भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ फाइंड और फेल। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, फाइंड और फेल। ठीक है, फाइंड और फेल क्या करता है, अगर इसको इस आईडी पे कोई बंदा मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो आपको क्या करता है, लेट्स से मैं चाहता हूँ 10, और इसको मैं वापस कमेंट कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ। ये देखें पेज नॉट फाउंड। फाइंड करता हूँ तो ये देखें मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, 10 रिकॉर्ड नहीं है। मैंने यहाँ पर किया फाइंड और फेल, तो मुझे क्या दिया, पेज नॉट फाउंड। ठीक हो गया। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इतने तक मज़ा आ गया होगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा डिटेल में रीड ऑपरेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।